बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ सलमा के साथ मैं उम्मे सलमा एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके घर वाले भी ठीक होंगे। तो जी आज एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ एक ऐसे ख़जाने के बारे में मैं आपको बताऊँगी। हो सकता है आपको और भी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हो या कभी आपका ख़्याल ना गया हो इस चीज़ के बारे में कि अल्लाह ताला ने एक ख़जाना आपको जो दे रखा है उसकी आपको सही तरह से उसकी अहमियत का भी अंदाज़ा है, या आपको उस ख़जाने का पता भी है कि कोई एक ऐसा ख़जाना जो आपके पास मौजूद है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आप उसको ज़ाया कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे लाज़मी एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में जो स्ट्रीमलाइन होती हैं वो मैं अगर उस चीज़ की कदर करती हूँ तो उसकी सबसे अहम वजह यही है कि मेरी ज़िंदगी में उस चीज़ की कदर करने की वजह से बड़ी आसानियाँ पैदा होती हैं। तो हाँ जी, ये क्या चीज़ है ऐसी जो ऐसा कौन-सा ख़ज़ाना है जो हर शख़्स के पास मौजूद है और हम उसकी कदर नहीं कर रहे, या हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास कोई ख़ज़ाना भी मौजूद है। तो उस ख़ज़ाने के लिए किस मतलब हमें उस कोई दर्जाबंदी नहीं है कि हाँ जी, अमीर के पास होगा, गरीब के पास होगा या कौन से लोगों के पास होगा, नहीं। अल्लाह ताला ने हर शख़्स को वो ख़ज़ाना देकर ही इस दुनिया में भेजा है। तो वो ख़ज़ाना है जी वक़्त। वक़्त जिसकी अहमियत का हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता और हम बैठे हुए घंटों हम जो है ना घंटे, दिन, साल हम बैठे हुए ज़ाया करते रहते हैं और उसकी हम प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन नहीं करते और हम उसकी अहमियत को भी नहीं समझते। वक़्त को सबसे पहले उसकी अहमियत को समझने के लिए अगर आपसे एक सवाल किया जाए कि जी वक़्त की अहमियत आपके लिए कितने वक़्त की अहमियत है? अगर मैं ये आपसे सवाल करती हूँ कि 1 मिनट की, 1 सेकंड की, 1 घंटे की, कौन-सा वक़्त है जो ज़ाया कितना वक़्त है जो ज़ाया नहीं होना चाहिए? तो एक दफ़ा मेरे टीचर ने भी मुझसे ये सवाल किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ जी, मिस आप बताएँ कि कितना वक़्त जो है ना वो ज़ाया नहीं करना चाहिए? 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 मतलब 1 वीक कितना टाइम है जो ज़ाया नहीं करना चाहिए? तो मेरा जवाब था सर 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उन उन जो वो टीचर थे उनको पता था कि वो इससे अंदाज़ा लगा सकते थे कि जी वक़्त की मैं कदर कितनी करती हूँ, मुझे कितना उसकी अहमियत का अंदाज़ा है। तो उसकी अगर मुझे वक़्त की अहमियत का अंदाज़ा है तो मुझे उसके बेनिफिट्स का भी पता है कि जी मेरा एक-एक मिनट बड़ा कीमती है और मैं उसके मुझे बेनिफिट्स क्या हैं। अगर वो चीज़ मैं वक़्त पे कर लूँ, जो मेरा मुकर्रर वक़्त है और पाबंदी के साथ कर लूँ। तो जो काम पाबंदी के साथ किया जाए और वक़्त पे किया जाए, तो उसकी जो अहमियत है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जी आप कहें कि हाँ जी, कि ये काम जो है आपने वक़्त पे किया और पाबंदी से किया, तो उसका जो रिज़ल्ट होगा और एक काम ऐसा जो वक़्त पे ना किया जाए, वो तो यूज़लेस है। जो काम वक़्त पे ना किया जाए, वो यूज़लेस है, क्योंकि गुज़रा हुआ वक़्त जो है, एक तो वापस नहीं आता और जो काम गुज़रे हुए वक़्त के मतलब आपने जो काम कर किया ही नहीं है और अगर आप उसको बगैर किसी टाइम के और उसको करें तो वो तो यूज़लेस ही हुआ ना ऐसा काम। तो मतलब सबसे ज़्यादा अहमियत है कि किसी भी काम को करने के लिए वक़्त की पाबंदी और वक़्त की अहमियत के साथ उस काम को कर लिया जाए, तो वो जो ख़ज़ाना अल्लाह ताला ने आपको दिया है, तो आप उसकी केयर कर सकते हैं। मतलब उस बचे हुए वक़्त में जब आपने वो काम कर लिया, तो बचे हुए वक़्त में आपके पास और बहुत सारा वक़्त होता है जिसमें आप अपनी काम कर सकते हैं, अपनी अर्निंग का कोई तरीक़ेकार निकाल सकते हैं, अपने घरवालों को टाइम दे सकते हैं, माँ-बाप को टाइम दे सकते हैं, बीवी को टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बैठे हुए वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, खाली बैठ के मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, टिकटॉक पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं या किसी भी ऐप पे बैठे हुए सिर्फ़ देखने-देखने में टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ आपने अपना टाइम वेस्ट किया। ज़िंदगी का बहुत कीमती टाइम वेस्ट किया। तो अपने वक़्त की जो अहमियत है ना, जो ख़ज़ाना अल्लाह ताला ने आपको दिया है ना, उस ख़ज़ाने की अहमियत को समझें और उस ख़ज़ाने की जो यूटिलाइज़ेशन है, उसको प्रॉपरली अपनी ज़िंदगी में करना सीखें। ये किसी एक तबके के लिए नहीं है, किसी एक तबके के लिए नहीं है, किसी एक ऐज के लिए लिमिट नहीं है इसकी कि जी ये खज़ाना जो है जी बच्चों के पास नहीं होगा तो बड़ों के पास नहीं होगा, जी बूढ़ों के पास, हर एक शख्स के पास ये खज़ाना मौजूद है और अगर हम उसकी कदर करेंगे तो वो यकीनन हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं बड़ी मुख्तसरन मैंने आपको समझाने की कोशिश की अपनी इस वीडियो में कि जी वक़्त वो खज़ाना है कि जो हमारे हम हर एक शख्स के हाथ में मौजूद है। हम उसका प्रॉपर जो है ना यूटिलाइज़ेशन करें, उसको किसी प्रोडक्टिविटी में यूज़ करें, उस अपने कीमती वक़्त को। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस चीज़ को आप अपनी रूटीन में आप लेकर आते हैं, वक़्त की अहमियत को आप समझते हैं, आप वक़्त चीज़ों को अपने वक़्त पे करने शुरू कर देते हैं और
पाबंदी के साथ और ऑन टाइम करना शुरू कर देते हैं, तो आपको इसका बड़ा बेनिफिट होगा। तो और अगर आपको इससे फ़ायदा होना शुरू हो जाए तो मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि बग़ैर इन्वेस्टमेंट के आप कौन-सा काम कर सकते हैं। और मतलब बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि जी हम हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम कैसे कारोबार करें? हम ज़िंदगी में हम आगे बढ़ने के लिए हमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और बगैर इन्वेस्टमेंट के कैसे कारोबार किया जा सकता है? तो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी ऐसे कारोबार जो कि बगैर इन्वेस्टमेंट के किए जा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह ताला। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों जानने वालों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।